सबसे पहले आपको बताएं, महकमा दाखिला ने कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए पंजाब के 13 अजला में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद करने की सिफारिश कर दी है। होम डिपार्टमेंट के वजारत दाखिला को लिखे गए खत की तफसीलात हासिल करेंगे। तफसील जानेंगे अहमद फराज से। अहमद, बताएगा खत में क्या कहा गया है, कौन कौन से अजला में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद रखने की सिफारिश की गई है? जी बिल्कुल जी, ये होम डिपार्टमेंट ने ये मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल करने के लिए वज़ारत दाखिला को खत लिखा है और उन्होंने खत में लिखा कि 21 अप्रैल को क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात हैं और इसलिए 13 अजला के और उनकी तहसीलों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल किया जाए। खत में ये भी लिखा है कि लाहौर, शेखुपुरा, कसूर में मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रखी जाए और ये सिर्फ इसलिए किया जाए कि अमन अमान बरकरार रखने के लिए जिनमें खासतौर दूसरे शहर भी शामिल है, जिनमें तिलागंग है, कलरकाट है, गुजरात है, वहाँ पर भी मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रखी जाए। खत में ये भी लिखा है कि अलीपुर चट्ठा, जफरवाल, बक्कर में भी सर्विस बंद रखी जाए। सादकाबाद, डीजी खान में भी मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस बंद रखी जाए। ये जो खत की कॉपी है ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब, चेयरमैन पीटीआई को भी की गई है और जबकि सीसीपी लाहौर और मुतल्लिका कमिश्नर और दीगर अफसरान को भी ये खत भिजवा दिया गया। ये खत भिजवाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद फराज। आगे बढ़े, मौसम से मुतालिक अपडेट करें। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। खैबर में मकान की छत गिरने के 3 वाक़यात में मलबे तले दबकर 2 बच्चियों समेत 3 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए हैं। दीरबाला में शदीद बारिश हुई। निहाग दरा से स्वात जाने वाला खानदान खराब मौसम में फंस गया। ठंड के बायस 9 और 10 साल की 2 लड़कियां जाँ बहक हो गईं। मुतासरा खानदान शादी में शिरकत के लिए पैदल जा रहा था। लोअर दीर में बारिश के दौरान लैंडस्लाइडिंग से मुताद्दिद शाहराहें बंद हो गईं। तालाश शमसी खान नदी में एक शख्स बरसाती पानी में बह गया। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। दीरबाला में शादी में पैदल जाने वाला खानदान शदीद बारिश में फंस गया। सर्दी से 2 लड़कियां जाँ बहक हो गईं। खैबर में मकान की छत गिरने के 3 वाक़यात में मलबे तले दबकर 2 बच्चियों समेत 3 अफराद जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए। लोअर दीर तालाश शमसी खान नदी में एक शख्स बरसाती पानी में बह गया, जिसकी तलाश जारी है, जबकि लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुतादिद शाहराहें बंद हैं। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में लवाद बयाड़ी में बर्फानी तोदा गिरने से ज़ीरे तामीर गेस्ट हाउस और 3 दुकानें दब गईं। बर्फानी तोदे का रुख नाला लवाद की तरफ होने से आबादी बड़े नुकसान से बच गई। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुजफ्फराबाद में जहलम वैली कार्ट रोड रावलपिंडी मुजफ्फराबाद सेक्शन कोहाला के मुकाम से पत्थर गिरने के बाद मुकम्मल बंद है। महकमा शहरात का कहना है कि रावलपिंडी जाने वाले मुसाफिर धान गली रोड इस्तेमाल करें। लोअर दीर में बारिश का सिलसिला रात से जारी है, जिसकी वजह से दरियाए पंजगोड़ा के पानी के बहाव में इजाफा हुआ है। ज़िला इंतजामिया ने किसी भी किस्म की नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी है। इसकी तफसील बता रहे हैं एहसानुल्लाह शाकिर। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की दीगर इलाकों की तरह लोअर दीर में रात ही से बारिश का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों तक इसी तरह बारिश जारी रहने की पेशगोई कर रखी है। इसी तरह लोअर दीर की मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालियां जो है वो उबल पड़ी है और दरियाई पंचकोड़ा की पानी की बहाव में भी इजाफा हुआ है। तालाश नाला के मुकाम पर रेस्क्यू पुलिस और ट्रैफिक एहलकार जो है वो अलर्ट है और वहाँ पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए भरपूर तैयारियां की हुई है और इस वक्त तालाश नाला के मुकाम पर ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है। इसी तरह मैदान के इलाके में घर भी बारिश की वजह से गिर चुका है, ताहम वहाँ पर किसी भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। इसी तरह लोअर दीर की मुख्तलिफ बालाई इलाकों में इस वक्त जो है कच्चे मकानात गिरने की भी इतलात मौसूल हो रहे हैं, ताहम अभी तक किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े रूनुमा नहीं हो चुका है। दूसरी जानिब लोअर दीर की बालाई इलाकों में बिजली जो है रात ही से मुअत्तल है, जिसकी वजह से लोग खासी मुश्किलात का शिकार है। जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम महकमों के छुट्टियां मनसूख कर दी गई है और लोअर दीर में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए भरपूर तैयारी की जा सके। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में 3 रोज से जारी बारिश से जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, वहीं लैंडस्लाइडिंग की वजह से सड़कें भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। तफसीर बताएंगे आरिफ उर्फी। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत जिला नीलम, जिला जहलम वैली, जिला बाग, जिला पुंछ, सुदनौती और हवेली के जिला में बारिश का आज 3रा रोज है। मुसलसल बारिश की वजह से नदी नालों में तुग़यानी की कैफियत है, जबकि दरियाओं में भी बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया नीलम और दरिया जहलम में इस वक्त सैलाबी कैफियत है, जबकि दरिया कुन्हार और महल जो उसको शामिल होते हैं इसमें बाद में, उनमें भी इस वक्त तुग़यानी की कैफियत है। मुसलसल बारिश की वजह से मुख्तलिफ मकामात के ऊपर लैंडस्लाइड्स निकले हैं। मरकजी जो शाहरा मुजफ्फराबाद को इस्लामाबाद से
मिला रही है। ख्वाला के मकाम के ऊपर एक बड़ी लैंडस्लाइड की वजह से मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है, जबकि मुजफ्फराबाद और KPK को मिलाने वाली शाहराह मानसरा मुजफ्फराबाद शाहराह लोहार गली के मकाम के ऊपर आज तीसरा रोज है एक एक्टिव लैंडस्लाइड की वजह से मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है। वादी नीलम में तीसरे रोज भी वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इसकी तफसील बता रहे हैं ख्वाजा फयाज हुसैन। वादी नीलम समेत बलाई इलाकों में की तेज की हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। तूफानी बारिशों से दरियाई नीलम समेत नदी नालों में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। कई इलाकों में सैलाबी रेलों से पुल और सड़कें बह गई। मौसलाती निज़ाम तरबतर होने से रोजमर्रा मामलात मुतासर होकर रह गए। शहरियों को अमदरफ्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सेहत महकमात केरन, अपर नीलम, शारदा, अलंकेल, ग्रेस, शोनपुर वैलीज में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मौसम सर्द हो गया है। शाहराह नीलम समेत राब्ता सड़कों की बहाली के लिए महकमा शरात ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुजफ्फराबाद से केल तक शाहराह नीलम को बहाल कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला आज शाम तक थम जाएगा। इंतजामिया की तरफ से दरियाओं और नदी नालों में तुफान की वजह से शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करके एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की जा रही हैं। जी, पेशावर में मतला जुज़वी अबर आलूद है। बारिशों के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला साफ रहने का इम्कान है। तफसील बताएंगी अरूबा इब्राहिम। पेशावर में इस वक्त मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। बादल और सूरज के दरमियान आंख मचोली जारी है। हल्की हवाएं भी चल रही है, जिससे मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। गुज़िश्ता 2 रोज से जारी बारिश का सिलसिला थम चुका है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान बारिशों और लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में 46 अफराद जाँ बहक जबकि 60 अफराद जख्मी हुए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पेशावर में 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में मतला साफ रहेगा। ताहम बालाई इलाकों में आज शाम तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। जी, और अभी आपको बताएं कराची के इलाके मानसरा कॉलोनी में खुदकुश धमाके का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। मुकदमा आज काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में दर्ज होगा। तफसील जानेंगे जीशान शाह से। जीशान, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल मानसरा कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज जो खुदकुश धमाका हुआ था उसका ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन जो हमारी CTD हुकाम से बात हुई उनका कहना है कि वाक़े का मुकदमा आज दर्ज कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब वाक़े की तफ्तीश इस वक्त जारी है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट दी है, जिसके अंदर कहा गया है कि तकरीबन 4 से 5 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मुफस्सल रिपोर्ट पीर को जमा कराई जाएगी। जबकि दूसरी जानिब तफ्तीशी हुकाम में जो एक तफ्तीश की जा रही है उसके मुताबिक जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी उसके ऊपर जो हमले में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी उस पर जो नंबर प्लेट लगाई गई है वो जाली साबित हुई है। तफ्तीश के मुताबिक मोटरसाइकिल जो है ये बलूचिस्तान से यहाँ पर लाई गई थी। इसके अलावा गुज़िश्ता रात को बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में और शराफी गोड के कुछ इलाकों में पुलिस और मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऑपरेशन किया है, जहाँ से कुछ लीड्स मिली हैं। ताहम मिलने वाली लीड्स के हवाले से भी अब उसके बाद तफ्तीश की जा रही है। इसके अलावा जो एक गुज़िश्ता रोज एक दहशतगर्द की शनाख्त कर ली गई थी, तो जो दूसरा दहशतगर्द है उसके DNA के नमूने आज भेजे जाएंगे, जिससे उसकी मजीद शनाख्त कंफर्मेशन हो पाएगी। जी ठीक है जीशान शाह, आपने इस बारे में तफसीलन आगाह किया, शुक्रिया। जबकि शिकारपुर पुलिस मोबाइल और डबल कैबिन गाड़ी से असलहा बरामद होने का मामला। ताज़ा अपडेट ये है कि SHO की मुद्दत में 3 पुलिस एहलकारों और असलहा डीलर समेत 7 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल की गई हैं। मुल्ज़िमान असलहा बलूचिस्तान से शिकारपुर स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। गुज़श्ता रात कौमी शाहराह पर हसास इदारों और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान असलहा बरामद हुआ था। जैकबाबाद के थाना मौलादाद SHO की मुद्दत में 3 पुलिस एहलकारों और असलहा डीलर समेत 7 मुल्ज़िमान असलहा डीलर इख्तियार लाशारी, जाकिर भैयू, नबील भैयू, तौफीक गुज्जर, ASI इम्तियाज भैयू, सनाउल्ला मंगार समेत बकाउल्ला उन्नड़ भी मुकदमे में नामजद किए गए हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल की गई हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान असलहा बलूचिस्तान से शिकारपुर की तरफ स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। गुज़श्ता रात कौमी शाहराह पर हसास इदारों और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान असलहे की स्मगलिंग नाकाम बनाते हुए मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया था। सरगोदा में थाना लक्सियां के करीब कब्रों की बेहुरमती का वाक़या पेश आया है। मौजा सेवर में 1 दर्जन से ज़ायद कब्रों की बेहुरमती की गई है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर से। मलिक मोहम्मद असगर, क्या तफसील है आपके पास इस वाक़े की? जी, ये सरगोदा का इलाका लक्सियां है, जहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। यहाँ पे खौफो हरास भी पाया जा रहा है। यहाँ का एक कब्रिस्तान है जहाँ पे कई रोज से जो है वो कब्रों की बेहुरमती की जा रही है।
कब्रों को उखाड़ा जा रहा है, और जिसकी वजह से लोगों ने मुकामी पुलिस को भी इस वाक़े की इतला की है और पुलिस ने भी वाक़े की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। यहाँ पे न सिर्फ तहकीकात शुरू कर दी है, बल्कि जिन लोगों की कब्रों की बेहुरमती की गई है वो लोग भी इंतहाई अफसरदा और परेशान हैं, और उन लोगों की तलाश की जा रही है कि लोग कौन कर रहे हैं। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि ये कोई जानवर नहीं बल्कि कोई इंसानी अमल ही है, लेकिन हर हवाले से इस पहलू की तहकीकात अभी जारी है। शुक्रिया मलिक मोहम्मद असगर अपडेट करने के लिए। घोटकी के इलाके खानपुर महर के करीब सेमनालों के मकाम से लड़की की लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक लड़की को पसंद की शादी करने के लिए घर से निकलने पर कत्ल किया गया। लड़की को इलाकाई मादीन के दबाव के बाद वापस लाया गया था, जिसके बाद पुलिस को इतला मिली कि एक कार सेमनाले के करीब खड़ी है। इलाके में पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग की आवाज़ सुनी गई। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नज़ीर अहमद से। नज़ीर, बताएगा क्या डिटेल्स हैं? जी हाँ, ये जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, SHO खानपुर महर काबिल भैयों के मुताबिक जो है इन्हें इतला मिली कि एक मशकूक कार जो है वो खानपुर महर के करीब से नाले के पास जो है मौजूद खड़ी है। पुलिस के पहुंचने पर जो है मुल्ज़मान ने फायरिंग करके एक लड़की सोहरा नामी लड़की है जिसका ताल्लुक मीरपुर माथेलो से बताया जा रहा है, उसको कत्ल कर दिया। तो पुलिस वहां से कत्ल करने के बाद मुल्ज़मान जैसे ही वहां से फरार हो रहे थे, पुलिस ने मौका से 4 मुल्ज़मान को जो है हिरासत में लिया है और उनसे आला कत्ल जो है वो भी बरामद किया है। SHO के मुताबिक जो है सोहरा लड़की जो है जमशेद शेख के साथ जो है वो पसंद की शादी के लिए घर से फरार हुई थी, जिसे जो है इलाकाई माहिदीन की मदद से जो है वापस करवाया गया था। और ये मुल्ज़मान जो है लड़की के कजन और रिश्तेदार हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। SHO के मुताबिक 7 मुल्ज़मान के खिलाफ जो है खानपुर महर थाना पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 5 नामजद मुल्ज़मान हैं, जबकि 2 मुल्ज़मान समेत जो है 3 मुल्ज़मान जो है मौके से फरार हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी शुक्रिया नज़ीर अहमद अपडेट करने के लिए। डेरा गाजी खान के हल्का PP 290 के ज़िम्नी इंतखाब के लिए अमले को इंतखाबी सामान तरसील जारी है। इसकी तफसील बता रहे हैं सलीम बुज़दार। जी, डेरा गाजी खान के हल्का PP 290 में कल ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। उस सिलसिले में यहाँ पर बलोच लेवी हेडक्वार्टर में इंतखाबी अमले को सामान की तरसील का अमल शुरू हो चुका है, जो शाम तक ये अमल जारी रहेगा। और रिटर्निंग अफसर की तरफ से तमाम अमले को हदायत की गई है कि शाम तक अपने तमाम मुतलका पोलिंग स्टेशन पर पहुँच जाएँ ताकि सुबह बर वक्त पोलिंग का अमल शुरू किया जा सके। यहाँ पर इस हल्के में PP 290 में कुल 117 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 2 लाख के करीब यहाँ पर वोटर रजिस्टर्ड हैं और इनमें अपने हक़ रदही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 117 पोलिंग स्टेशन में से 12 इंतहाई हसास और 34 हसास करार दिए गए हैं, जहाँ पर पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते भी तैनात किए जाएंगे। पुलिस के साथ साथ ये जो है ना पैरामिलिट्री फोर्स और मिलिट्री फोर्स भी तैनात रहेगी। लाहौर में कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग के सामान की तरसील का अमल शुरू हो गया है। तफसील बताएंगी दुआ मिर्जा। जी, लाहौर के 4 सूबाई हल्के और 1 कौमी असम्बली के हल्के में ज़िमनी इंतखाबात कल मुनक़िद होने और इस हवाले से पोलिंग के सामान की तरसील का अमल शुरू हो चुका है। तमाम स्टाफ को, रिटर्निंग अफसरान, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सामान हैंड ओवर कर रहे हैं, जिनमें बैलेट बॉक्सेस हैं, स्टैम्प्स हैं और दीगर सामान है जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ताकि तमाम स्टाफ अपने पोलिंग स्टेशंस पर इन सामान को ले जाए। इसके साथ साथ पुलिस की जो ड्यूटीज़ लगी हैं वो ड्यूटी लिस्ट यहाँ पे चिस्पा कर दी गई है और तमाम नफरी को यहाँ पर बुलाया गया है। मैं इस वक्त UET में मौजूद हूँ जिसको कैंप ऑफिस बनाया गया है और यहाँ पर तमाम नफरी पहुँची है और उनको ड्यूटीज़ का बताया जा रहा है, ब्रीफ किया जा रहा है ताकि तमाम लोग अपने पोलिंग स्टेशन में पहुँच सकें। PB 20 खुजदार 3 में कल ज़िमनी इंतखाब होगा। हल्के में 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं अयूब बलोच। जी हाँ, PB 20 खुजदार 3 में ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 93,425 है, जिनमें 52,777 मर्द वोटर्स और 40,648 खवातीन वोटर्स हैं। कुल पुलिस स्टेशन की तादाद 100 है। ये तमाम पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। इस हल्के में कुल जो उम्मीदवार हैं वो 8 हैं, जिनमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मीर जहाज़ मेंगल और मीर शफीकुर्रहमान मेंगल जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। हल्के में इंतखाबात के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। पोलिंग अमले की रवानगी और सामान की तरसील का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। जी, गवादर में मकामी रेसर्स के लिए क्रॉस ऑफ रोड रेस का इनेकाद किया गया है। तफसील बताएंगे सदाकत बलोच।
जी, ग्वादर में एक बार फिर जो कि यहाँ पे मकामी लोगों की जानिब से जो कि मकामी रेसर है उनके दरमियान मुकाबला रेस का, गाड़ियों की रेस का मुकाबला किया जा रहा है। यहाँ पे जो कि खतरों के खिलाड़ी हैं आज किस्मत आजमाई कर रहे हैं कि इस लोकल चैम्पियनशिप के लिए कि कौन बनेगा चैम्पियन और इसके अलावा इसकी तफसीलात क्या हैं कि यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ इस रेस में हिस्सा ले रही हैं, कितने किलोमीटर इसका जो कि ट्रैक है। और इस हवाले से हमारे पास प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं, इस रेस के ऑर्गेनाइजर नवाज दश्ती साहब, वो मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से हमें मज़ीद तफसील बताएंगे। ये जो ट्रैक है 6 किलोमीटर का ट्रैक है, 4 कैटेगरीज हैं, A, B, C और A प्रिपेयर्ड। यहाँ के लोकल लोगों के लिए ये इवेंट रखे हैं, यहाँ लोग आके अपना फन दिखा सके। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश की वजह से कीवी टीम का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन मंसूख कर दिया गया। खिलाड़ी होटल में टीवी पर रग्बी मैच देखकर महसूस हुए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का मजा बारिश ने किरकिरा कर दिया। रावलपिंडी में बारिश की वजह से पहले मैच में सिर्फ 2 गेंदें फेंकी जा सकीं और अब कीवी टीम का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन भी मंसूख करना पड़ा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने आराम किया। इम्कान है दूसरे मैच में भी पाकिस्तान टीम बगैर तब्दीली के मैदान में उतरेगी। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा T20 मैच आज शाम 7 बजे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। 5 मैचेस की सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों ने डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में मकामी होटल में खाना खाया। होटल के बाहर मौजूद कुछ शायकीन ने खिलाड़ियों से ऑटोग्राफ भी लिए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों ने ऑफ डे पर मुकामी होटल में डिनर किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने खुशगवार माहौल में वक्त गुजारा। होटल के बाहर मौजूद कुछ शायकीन ने खिलाड़ियों से ऑटोग्राफ भी लिए। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम 7 बजे खेला जाएगा।